एलजेपी आज अपना मैनिफेस्टो जारी करेगी। चिराग पासवान चुनावी दौरा भी शुरू करने जा रहे हैं। अपने प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील करेंगे। वहीं कांग्रेस पार्टी भी आज मैनिफेस्टो जारी कर वादे करने वाली है बिहार की जनता से। रिपोर्ट आप देखिए। बिहार में जय श्री राम। हम हमेशा कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। श्री राम की शरण में चिराग पासवान। मैं उनका हनुमान हूं, मेरे दिल में उनकी तस्वीर बसती है। मोदी के हनुमान पर बीजेपी का ऐतराज। राम को मानोगे, राम की नहीं मानोगे, ये नहीं चलेगा। बिहार में 2 हफ्ते में ये तय हो जाएगा कि अगली सरकार किसकी बनेगी। नीतीश कुमार रहेंगे या महागठबंधन वापसी करेगा। ऐसे में सियासी पार्टियां जनता का दिल जीतने और उनके वोट पाने के मकसद से सारे टोटके आजमा रही हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बिहार में 3 चुनावी रैलियों को संबोधित किया। उनकी इन रैलियों के साथ ही बिहार चुनाव में भगवान श्री राम की औपचारिक एंट्री भी हो गई। और बिहार की जनता से किया गया वायदा, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण को भी बनाएंगे। कर दिया ना पूरा। हम हमेशा कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। बोलते थे ना। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी जी ने 492 वर्षों की जो भारत की कसक थी, उस कसक को दूर करते हुए अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर का शिलान्यास भी कर दिया। बिहार चुनाव में भगवान श्री राम की एंट्री का एक और वाकया देखने को मिला। एलजेपी नेता चिराग पासवान ने एक बार फिर बयान दिया कि वो प्रधानमंत्री मोदी के हनुमान हैं और मोदी उनके दिल में बसते हैं। लेकिन उनके इस बयान को बीजेपी ने काउंटर करने में कोई देरी नहीं की। मुझे प्रधानमंत्री जी की तस्वीर का इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं है। मैं उनका हनुमान हूं, मेरे दिल में उनकी तस्वीर बसती है। किसी दिन होगा तो छाती चीर के भी दिखा दूंगा कि मेरे दिल में मेरे प्रधानमंत्री बसते हैं। लेकिन हनुमान जी वही करते थे जो राम चाहते। यानी राम को मानोगे, राम की नहीं मानोगे, ये नहीं चलेगा। जो नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं, वो क्या चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री फिर से बनाना, एनडीए की सरकार बनाना। बिहार में बीजेपी नीतीश कुमार के साथ लड़ रही है तो उसका नीतीश के साथ दिखना मजबूरी है। लेकिन जिन्हें सियासत की ABCD पता है वो जानते हैं कि जो सामने दिखता है वो होता नहीं। चुनाव के मौके पर तो ऐसा ही होता है। बीजेपी चिराग से भले ही पल्ला झाड़ ले, लेकिन चुनाव के बाद भी वो ऐसा ही करेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इस बीच अपने को सत्ता की रेस में बनाए रखने के लिए महागठबंधन भी खूब हाथ पांव मार रहा है। इसी सिलसिले में तेजस्वी ने बीजेपी पर हमला बोला है तो बीजेपी ने पलटवार किया है। इतना बड़ा उनका कहते हैं कि जनाधार है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी, लेकिन उसके एक भी मुख्यमंत्री पद का कोई उम्मीदवार नहीं है। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, कोई चेहरा नहीं, लेकिन फिर भी एक दूसरे के बैसाखी बने हुए हैं। तो कहीं ना कहीं से वो बात को समझ रहे हैं कि उनकी हार निश्चित है। तेजस्वी बाबू परेशान न हो। जो भी जीतता है उसका कर्म जीतता है, काम जीतता है, उसका पीछे का किया गया हुआ शासन जीतता है। और जो हारता है वो जो गलत किया होता है, जनता की आकांक्षाओं पे पूरा नहीं होता है, वही हारता है। तो मैं समझता हूँ बिहार एनडीए के पक्ष में पूरी तरह से एक लहर की तरह चल पड़ा है। इसी बीच बिहार में भोजपुरी अभिनेता खेसारी लाल यादव की एंट्री भी हो गई है। बपौती समझ लेता है हर आदमी, ये मेरी अपनी जागीर है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।